तेल पाइपलाइन में अवैध रूप से ड्रिल कर चोरी के मामले का उद्भेदन कर 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इसकी जानकारी बाढ़ एएसपी अपराजिता लोहान ने दिया। ये देखिए जो न्यूज़ पिछले कुछ 30 महीनों में बिहार हमारे से पास राम लगातार कुमार का रिपोर्ट। एफआईआर हो रहा था तेल चोरी के मामले में, तो इंडियन ऑयल की तरफ से भी वो उजागर किया गया था वो मामला। और हमारे जो यहाँ पे जो चौकीदार हैं और जो ग्रामीण थे वो लोग भी इस बात से काफ़ी तंग थे। बख्तियारपुर में भी आप लोगों को याद होगा कि वही तेल चोरी के मामले में एक बार गैस का भी लीक हो गया था। जी। तो वो भी सब चीज़ मद्देनजर रखते हुए जो पुलिस महानिरीक्षक आईजी मैम पटना हैं, उन्होंने एक उनके और सीनियर एसपी सर के द्वारा एसपी रूरल सर के अंडर में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके मेंबर हम थे। जो एएसपी फुलवारी शरीफ हैं विक्रम सिंह वो थे, और जो एसएचओ अतमल गोला हैं हम लोग थे। लगातार इसके अंदर जो है कार्रवाई चल रही थी, और एसएचओ अतमल गोला को 8 फरवरी को एक गुप्त सूचना मिली कि 4 लोग बड़े एक सुनसान इलाके में सबनीमा गांव में, जहां पे पाइपलाइन है, वहां पे कुछ ड्रिलिंग या खुदाई का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ही सूचना मिली तो उसका सत्यापन करने के लिए जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अपनी बल के साथ वहां पे पहुंचे। जाकर वहां पे जब छापामारी हुआ तो 4 लोगों को वहां पे ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कुछ इक्विपमेंट जो कि एक ड्रिलिंग का जो होता है, और फावड़ा और कई सारी चीजें, वो भी उनसे रिकवर हुई। उनकी ही निशानदेही पे जो उनका एक अन्य साथी था उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस मामले में अभी 5 गिरफ्तारी हो गई है। पूछताछ के क्रम में जो अपराधी है उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने पंडारक थाना, बाढ़ थाना, सालिमपुर थाना और नौबतपुर, ये चारों जो थानों में अभी पिछले 10 महीने में जो केस हुए हैं, इन्होंने ही वो किए हैं। इनके अलावा भी अभी इनके ऊपर जो जमुई और भोजपुर 2 जिलों में और केस हैं, उसके लिए भी इनसे पूछताछ अभी चल रही है। क्या सर ये अंतर जिला अपराधी हैं या अंतर? देखिए, अंतर राज्य अपराधी ये हैं, क्योंकि इनमें से जो 5 लोग हैं, 5 में से एक जो है टेक्नीशियन, वो यूपी से हैं। वो स्पेशल काम अपना यूपी से सीख के आए हैं, क्योंकि ये कोई मामूली चोरी नहीं है। इसके अंदर एक आपको स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल का ये जो गैंग है वो बना हुआ है। तो इसमें से सब लोगों का काम भी अलग अलग बटा हुआ है कि एक आदमी जो है वो ड्रिल मशीन खरीद के लेके आता है, एक आदमी का काम ड्रिल करना है, एक आदमी का काम खोदना है, एक आदमी का काम सप्लाई करना है, टैंकर लेके आना है। तो ये बड़ा एक जो गिरोह था, ये स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल ये थे। तो सर पूछताछ में कुछ बताएं, क्या तेल कहाँ ये खपाते थे सर चोरी करने के बाद? अभी वो फॉरवर्ड जो लिंकेज है उसका भी पता कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक इन्होंने हमें बताया है वो भी इन्होंने यही बताया है कि जो टैंकर ये लोग भरते थे, इनका जो जिस हिसाब से मैंने बताया कि स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल है, तो कभी भी जो स्पेशलाइज्ड क्राइम होता है उसके अंदर आपको जितना कार्य है उसका पैसा मिल जाता है और आगे का नहीं पता रहता है। तो जैसा इन्होंने पूछताछ में हमें अभी तक बताया है कि सर हमारा काम इतना ही था कि हम सिर्फ तेल को निकालते थे और बेच देते थे। आगे टैंकर वो कहाँ जाता था नहीं जाता था, हमने जब भी पूछने की कोशिश किया तो जो इन्होंने 2-3 लोगों का और नाम बताया जिनके ऊपर भी छापामारी हम लोग आगे करेंगे, तो वो 2-3 लोग हमें बड़ा डरा धमका देते थे कि जितना तुम्हें बोला जाए सिर्फ उतना ही करो, उतना पैसा लो और आगे का मत पूछो। तो सर कुछ रेट तो बताएंगे ना, मार्केट से कुछ कम रेट में बेचते होंगे तभी तो अलग। बिल्कुल जो टैंकर का रेट था, इन्होंने बताया कि जो मेन जो टेक्नीशियन है उनको एक टैंकर पे 40,000 रुपये मिलता था। जो बाकी सब लोग हैं, लाइन वाले हैं, जो ये सामान खरीद के लाते हैं, ड्रिल वाले हैं, इन सब लोगों को 10 से 15,000 के बीच में मिलता था पर टैंकर।